brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। तालिबान के हाथों एक बार फिर पाकिस्तान को शर्मसार होना पड़ा। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 15 घंटे से ज्यादा चली शांति वार्ता आखिरकार बेनतीजा रही। घंटों की माथापच्ची के बाद भी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। दरअसल इस बैठक में तालिबान ने पाकिस्तान को उसकी ही जुबान में जवाब दिया। पाकिस्तान जिस आतंकवाद का रोना दुनिया के सामने रोता फिर रहा था, उसी का ठीकरा अफगानिस्तान ने अब पाकिस्तान के सिर पर फोड़ दिया। तालिबान ने साफ कहा कि पाकिस्तान को अपनी जमीन का इस्तेमाल अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं होने देना चाहिए, यानी वही बात जो पाकिस्तान अब तक अफगानिस्तान पर थोपता आया था। टोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान ने वार्ता के दौरान पाकिस्तान के सामने 2 शर्तें रखी। पहली कि पाकिस्तान किसी भी हालत में अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र या लैंड बॉर्डर का उल्लंघन नहीं करेगा। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिनमें राजधानी काबुल भी शामिल थी। दूसरी शर्त थी कि पाकिस्तान अपने इलाके का इस्तेमाल अफगानिस्तान के दुश्मनों के लिए नहीं होने देगा। इन दोनों शर्तों ने पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ा दी, क्योंकि अब तालिबान ने उस पर वही आरोप मढ़ दिए हैं जो पाकिस्तान हमेशा दूसरों पर लगाते रहा। तालिबान का ये रुख पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अब पाकिस्तान तालिबान को जिद्दी बताने में जुट गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी सरकार की लाइन पकड़ ली। जियो न्यूज ने रिपोर्ट दी कि वार्ता इसलिए फेल हुई क्योंकि तालिबान के तर्क अतार्किक और जमीनी हकीकत से अलग हैं। पाकिस्तान का दावा है कि उसने तालिबान को स्पष्ट और सबूत आधारित मांगे दी थी, लेकिन तालिबान ने सकारात्मक रुख नहीं दिखाया। यानी जो देश दशकों से झूठे सबूतों पर पूरी विदेश नीति चलाते आया है, वो अब दूसरे देशों से ईमानदारी की उम्मीद कर रहा है। इस वार्ता के दौरान पाकिस्तान का पुराना प्रोपेगेंडा फिर सामने आया। इस्लामाबाद ने आरोप दोहराया कि अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं और तालिबान शासन इन आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। जवाब में तालिबान ने साफ कहा कि पाकिस्तान को पहले खुद अपनी जमीन पर पल रहे आतंकियों से निपटना चाहिए। पाकिस्तान के आरोप निराधार हैं। अफगानिस्तान किसी के लिए खतरा नहीं है और किसी भी देश के खिलाफ उसकी मंशा खराब नहीं। दरअसल ये वार्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही बातचीत का दूसरा चरण थी। इससे पहले अक्टूबर में कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के बीच मुलाकात हुई थी, जहां तुर्की और कतर की मध्यस्थता से अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। लेकिन अब हालात फिर बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से आए बयानों में झुंझलाहट और धमकी साफ झलक रही है। और सोचिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो ये तक कह दिया है कि अगर बातचीत नाकाम रही तो अफगान तालिबान शासन के साथ पूरी तरह से युद्ध छिड़ जाएगा। हकीकत ये है कि इस्तांबुल की ये बैठक पाकिस्तान के लिए एक करारा झटका बनकर उभरी, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा हमेशा से लगता था कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान की वापसी होगी तो वहां पर पाकिस्तान का सिक्का चलेगा और तालिबान उसके इशारों पर काम करेगा। लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान को आईना दिखा रहा है। अफगानिस्तान अब पहले वाला कमजोर देश नहीं रहा, वो पाकिस्तान की चालों को भांप चुका। पाकिस्तान चाहकर भी अब तालिबान पर दबाव नहीं बना पा रहा, क्योंकि दुनिया भी जान चुकी है कि दक्षिण एशिया में अस्थिरता की असली जड़ खुद पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तान ने काबुल पर हमला नहीं किया होता तो शायद तालिबान के हाथों उसे इतना जलील नहीं होना पड़ता। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।